प्रथम बार कहते हैं इस सृष्टि में बहुत से लोग बहुत किस्म के सवाल करते हैं। प्रभु हे सूत जी महाराज, मैं मनुष्यों को मिलता हूँ, जुलता हूँ, बहुत से मनुष्य, बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं और अपना टुकड़ा बोते हैं। उनसे जब मैं ये कहता हूँ कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजन करो, सुख और दुख देने वाले दोनों ही परमेश्वर हैं। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहते हैं कि तीन ही देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा आपका भाग्य लिखते हैं, जो आपने पिछले जन्म में किया, जैसा आपका पिछला जन्म रहा उसके अनुसार वो आपका भाग्य लिख देते हैं। जैसा इस जन्म में कर रही हैं, अगला जिस योनि में जाएंगी वैसा भाग्य ब्रह्मा लिख देते हैं। विष्णु क्या करते हैं? विष्णु आपके कर्म का फल देते हैं। जैसा ब्रह्मा ने तो लिख दिया, लेकिन आपने कर्म अच्छा किया, बुरा किया, तो उस लिखावट में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। कर्म के अनुसार जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन भोलेनाथ, भोलेनाथ अवघड़दानी, त्रिकालदर्शी, अवघड़, महाकाल, कैलाश के वासी गौरापति, न ये भाग्य का देते हैं, ये भाग्य का भी नहीं देते, कर्म का भी नहीं देते। इनके दरवाजे पर तो आके कोई बस रो दे, अपनी विपदा कह दे, सब कुछ ये देख सकते हैं, पर किसी भक्त के आंख का आंसू नहीं देख सकते। मां ललिता से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान भोलेनाथ की 52 शादियां हुई हैं, यानी 52 शादियां हुई हैं। ये व्यक्ति आकर के रो देगा तो उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा, लेकिन रोना दिल से होना चाहिए, दिखा के प्याज वाला रुआई न होना चाहिए। क्योंकि आजकल प्याज वाली रुआई बहुत ज्यादा होती है। अभी कोई सास मर जाए, कोई बुजुर्ग महिला हो, उसकी 4 बहुएं हों, जिंदगी भर उसको एक रोटी नहीं देंगी, पानी नहीं देंगी, ताना देंगी, वो त्रस्त हो गई और मर गई, तो झूठ मूठ का उस दिन बैठ करके घूंघट काढ़ के रोएंगे। अच्छा, रोते वक्त तो घूंघट कढ़ा जाएगा, अब ऐसे भले पल्ला फेंक के घूमे। क्यों घूंघट कढ़ाता है? क्योंकि आवाज सुनाई दे, आंख से तो आंसू आएगा नहीं, आवाज सुनाई दे। अच्छा, अच्छे अच्छे श्रेणी में बोलते हैं लोग, कभी रुआई देखिएगा, अजीब अजीब ढंग का रुआई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आंख से आंसू तो आई नहीं, लेकिन दिल से हुई है। भोलेनाथ कहते हैं दिखावा नहीं, दिखावा नहीं, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से जो आकर के मुझे एक लोटा जल भी दे दे, उसे मैं अर्पित स्वीकार करता हूँ, उसके दुख को दुख करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हमको कुछ चाहिए, कोई दिखावा नहीं। क्या दोगे? सब तो मैंने ही दिया है, जल भी हमने दिया, पेड़ पौधा सब कुछ तो हम ही ने दिया है, तुम कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। तो भोलेनाथ के यहाँ 3 ही लोग हैं, भोलेनाथ देते हैं क्या? लेकिन लोग कहते हैं कि हम तो जीवन भर जल चढ़ाए, बल पत्र चढ़ाए, भगवान भोलेनाथ का पूजन किए, लेकिन फिर भी हमें दुख हमारा कम नहीं हो रहा है। एक दुख जा रहा है तो एक दुख आ जा रहा है, एक दुख कटा नहीं कि दूसरा दुख आ गया। तो संत कुमार जी कहते हैं कि इसकी देन सिर्फ एक है कि इंसान आज के परिवेश में कमाने के लिए पढ़ाई तो पढ़ लेता है कि हमको इतना पढ़ना है कि जोड़ घटाना आ जाए, पढ़ ले। अगर डीएम कलेक्टर बनना है तो और ज्यादा पढ़ लेगा, जिससे हमको नौकरी मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, काम मिल जाए। तो कमाने के लिए पढ़ लेता है। स्त्रियां और लड़कियां खाना बनाना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इसके लिए पढ़ाई पढ़ लेंगे, लेकिन पूजन और पाठ की कोई पढ़ाई कहीं भी नहीं पढ़ता, नहीं जानना चाहता है। बस एक ने जो किया
उसी कार्य को हम भी देखा देखी करते चले गए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि एक महिला घूमते हुए सिर में चक्कर आया, मंदिर के पीछे माथा टेकी, उसका देखा देखी सभी लोगों ने माथा टेकना मंदिर के पीछे शुरू कर दिया। जबकि शास्त्रार्थ पुराणों में कहीं भी मंदिर के पीछे माथा टेकने का जिक्र नहीं है। अगर वहां पर कोई मूर्ति, कोई दिव्य पेड़, पूजनीय पेड़, कोई तस्वीर नहीं है, प्लेन दीवार है, तो ऐसे जगह पर पीछे मंदिर में माथा नहीं टेकना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के आगे तो धर्म वास करता है और पीछे अधर्म वास करता है। गणेश जी के आगे लक्ष्मी वास करती है और पीछे अलक्ष्मी, ज्येष्ठा यानी दरिद्रता वास करती है। जैसे दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, धर्म है तो अधर्म है। जब भोलेनाथ ने बनाया तो धर्म को आगे रखा, तो अधर्म कहाँ, हम भी तो कहीं चाहिए जगह। तब भगवान ने उनको अपने पीठ पर जगह दी, पीछे। इसकी पूरी कथा मैंने आप लोगों से पहले बता चुका हूं कि कहां से कैसे है। तो ये सनत कुमार जी कहते हैं कि लोग जानते नहीं। जल तो चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर, जल चढ़ाना कैसे चाहिए, किस दिशा में हम खड़े होकर जल चढ़ाएं कि हमारा पूजन स्वीकार हो। जहीं गए पूरब में खड़ा होकर पश्चिम में चढ़ा दिए, उत्तर से खड़े होकर चढ़ा दिए, नहीं। शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाए उत्तर को मुख करके, उत्तर को जलाधारी इस प्रकार से जल चढ़ाना चाहिए। दक्षिण की तरफ खड़े होइए, दक्षिण की तरफ आपका पीठ होना चाहिए, उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। वो आपका एक लोटा जल स्वीकार्य होगा। और ऐसे आप चारों दिशाओं में घूम घूम के 2-4 टैंकर जल चढ़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई फल नहीं। जैसा कि मैंने बताया, संत कुमार जी कहते हैं कि लोग कहते हैं अक्षतम पुष्पम समर्पयामि, तो घर के औरतें क्या करती हैं, घर का कटोरा का चावल ला करके धुल करके डाल, यही ना होता है। लेकिन नहीं, बोला क्या गया, ये ध्यान दीजिए, अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। अक्षत, अक्षत कहते किसको है? जो दाना टूटा न। चावल में तो कितने दाने टूटे, चावल नहीं कहा गया, नहीं तो चावलम पुष्पम समर्पयामि कहते। अक्षत, अक्षत का मतलब चावल का खड़ा दाना कहा गया, टूटा हुआ दाना नहीं। लेकिन हम यही गलतियां करते हैं क्योंकि हमने सीखा नहीं, हमने जाना नहीं। भोलेनाथ को जाएंगे, रोटी चढ़ा देंगे, सिंदूर चढ़ा देंगे, जबकि वैदिक शास्त्र के अनुसार मना है। हनुमान जी को लेके जाएंगे, अड़हुल का फूल चढ़ा देंगे। शंकर जी को लेके जाएंगे, अड़हुल का फूल चढ़ा देंगे। शंकर जी को अड़हुल का फूल वहां चढ़ता है जहां माँ का हस्त कमल है। इस शिवलिंग में गणेश जी भी है, कहीं भी किसी भी शिवलिंग में गणेश भी होते हैं, कार्तिकेय भी होते हैं, उनकी पुत्री अशोक सुंदरी होती है, उनकी 5 पुत्रियां जया, विषहरा, सामरी वाली भी होती हैं, कार्तिकेय भी होते हैं, माँ का हस्त कमल भी होता है, विष्णु भगवान भी होते हैं, ब्रह्मा भी होते हैं और शिव भी होते हैं। सिर्फ एक शिवलिंग में 33 कोटि के देवी देवता होते हैं। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है कि शिवलिंग में किस जगह गणेश जी हैं, किस जगह कार्तिकेय हैं। हम जहीं पाए कहीं, जहां मां पार्वती का हस्त कमल है, सिर्फ उसी जगह अड़हुल चढ़ाने का सही है। अगर ऊपर ले जाके चढ़ा दिए और जगह चढ़ा दिए तो आपने पाप कर दिया, इसका कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। आप जिंदगी भर इसी प्रकार से पूजन करते रहिए। संत कुमार जी कहते हैं, निजे भ्रम नहीं समझते अज्ञानी, अब प्रभु पर दोष धरे जड़ प्राणी। निज भ्रम नहीं समझत अज्ञानी, अपनी गलती को वो नहीं मानना चाहता। निज भ्रम समझत नहीं अज्ञानी, और प्रभु पर दोष धरे जड़ प्राणी। भगवान पर दोष तुरंत कर देगा कि आपने मेरा ये कार्य नहीं किया, मुझे इतना दुख दे दिया, इतना तकलीफ। भगवान पे दोष, अपनी गलती भी तो देखिए। आपने ऐसा कौन सा काम किया कि आपके पूजन में गलती हो गई? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? इस गलती को जब तक नहीं मानेंगे तब तक कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। आप लाख तीर्थ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, व्रत कर लीजिए। व्रत आप लोग कोई भी रहते हैं, संकल्प नहीं लेते हैं।
बिना कथा पूजन कोई भी चीज करने से पहले संकल्प छोड़ा जाता है। हमने देखा कि कौन क्या कर रहा है, बस उसी के भेड़िया लगान चलते चले गए। तो निज भ्रम नहीं समझत अज्ञानी, अब प्रभु पर दोष धरे जड़ प्राणी। अब कहो न को दुख कर सुख कर दाता। देखिए संत कुमार जी क्या कहते हैं, काहू न को दुख सुख कर दाता। काहू मतलब कोई भी, ना को मतलब कोई नहीं, काहू न कोई दुख सुख कर दाता। निज कृत्य कर्म भोगत सब भ्राता। मतलब अपने अपने कर्म के अनुसार हम और आप सुख और दुख भोगते हैं, अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन मनुष्य है कि मानता नहीं। तो अब संत कुमार जी कहते हैं इसके लिए एक धर्मशास्त्र की रचना कीजिए, जिसमें पूजा पाठ विधि विधान के बारे में दीजिए। तो विवाह हो तो गया, लेकिन फिर भी कोई सुनने आए, जानने आए, समझने का किसी को टाइम हो तो ना। किसी को दवा बेचने से फुर्सत नहीं है, तो किसी को पकौड़ा बेचने से फुर्सत नहीं है, किसी को इधर की उधर करने से फुर्सत नहीं है, तो होगा क्या। पहले एक जगह भागवत होती थी, एक जगह कथा होता था, कितने लोग जुट जाते थे। और आज हर जगह हो रहा है लेकिन भीड़ नहीं है। तो किसी ने सवाल किया कि क्या गुरुजी महाराज जी, पहले तो एकांत जगह कथा होता था, आज तो जगह जगह जहाँ देखिए वहीं रामचरितमानस, जहाँ देखिए वहीं भागवत, जहाँ देखिए वहीं शिव महापुराण, कहीं कुछ तो कहीं कुछ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हमके सेल लगा है, सेल लगा है, जिसको जो पसंद हो वो ले ले, सेल लग गया। क्योंकि दूध वाले को दूध देने के लिए द्वार द्वार जाना पड़ता है, दारू वाले को कहीं जाना नहीं पड़ता। दारू पीने वाले खुद दारू वाले के दरवाजे पहुंच जाते हैं, और दूध वाला दूध लेके दरवाजे दरवाजे जाएगा। ये कलयुग है। तो अब कथा सुनने लोग नहीं आ पाएंगे दूर से। ऐसा करो कि जगह जगह से लगा दो कथा का, टीवी पे लगा दो, गांव में लगा दो, सब छोटे से छोटे स्तर पर। शिव महापुराण से रुद्राभिषेक हुआ, रुद्राभिषेक से शिव कथा हुआ, शिव अर्चन हुआ, और सबसे छोटा शिव चर्चा हो गया। लेकिन शिव चर्चा रख के देखिएगा कभी, सभी से कहिएगा कि 3 बजे से शुरू होगा। लोग जोड़ देंगे 3 बजे, मतलब 4, 5, 6 बजे तो आरती होगी। चलो अब कल है ना, तो हाँ ठीक है। दूसरे दिन कोई कहेगा मम्मी हाँ आप चर्चा है ना, तो हाँ हाँ चर्चा है, तब कै बजे जाना है? 3 बजे शुरू होना है। हाँ अरे 3 बजे के 3 घंटा बैठी, चला चलना 4-5 बजे चलेंगे, 6 बजे 5:30 6 में आरती होगा, 1 घंटा पहले चलेंगे। भगवान भी कहे धन्य धन्य हो प्रभु। ऐसे ऐसे जंगल चोर लोग हैं कि अब 3 घंटे में 7 दिवस की कथा मात्र 3 घंटे में आपको पुण्य दे रहा है, फिर भी लेने को कोई तैयार नहीं है। वो भी अंतिम में पहुंचेगा, एकदम लास्ट में, बहुत लास्ट में, एकदम अंत में आएगा कि हाँ बस काम हुआ नहीं कि प्रसाद लिए और चले। और वो आएगा तो आने से पहले भजन उधर रहा, क्या वो नहीं ले, ये नहीं ले, क्या हुआ, ऐसे हुआ। पता चला सत्यनारायण भगवान की जय, आधा कथा तो वही में खत्म। अब बचा कुचा आरती है तो उधर आरती होता तो उधर उपको नहीं आ रही है, उधर उपको नहीं आ रही है। और जब प्रसाद बंटना शुरू होगा तो कहेंगे पहले हमें, ताकि हमको निकलना, हमें जाना। और अच्छा एक बार बता दें, कहीं शादी का निमंत्रण हो, कहीं शादी का निमंत्रण हो कि हाँ आज बहु भोज है, आज ये है, वहाँ एकदम बन ठन के पहुँच जाएंगे फट से, भले बफर सिस्टम का खाना चालू न हुआ। और जब तक चालू नहीं होगा तब तक बैठ कर देखते रहेंगे, तब तक देखते रहेंगे। वहाँ भोजन शुरू होने से पहले पहुँच जाएंगे, बारात आने से पहले पहुँच के इंतजार करेंगे, और यहाँ अंतिम में चलेंगे।
अच्छा, पानी पूरी जब खाने जाते हैं सर, तो पानी पूरी खाते हैं, बहुत बढ़िया, तुम खा लो, उठो, बहुत अच्छा पानी पूरी। हम भी घर बनाते हैं पर ऐसा नहीं बनता पानी पूरी। पानी पूरी समझ रहे ना, फुल्की, फुल्की जो गुला गुला होता है, उसको छोला पानी डाल के पिया जाता है, फुल्की। लेकिन हम भी तो बनाते हैं घर पे, और जगह खाते हैं, इतना बढ़िया नहीं है, तो काहे यहाँ का स्वाद है, इतना टेस्ट है, इसलिए कि इतनी गर्मी में शादी कब होती है? गर्मी में ही अधिकांश तो होती है, जाड़ा में तो बहुत कम, गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है कि जो फुल्की बनाने वाला है उसका पसीना एकदम तर तर पता है, वो पसता है। हाँ हाँ, अब उसको एक सेकंड तो मौका है नहीं, तो ये बताइए उसमें अजीब अजीब किस्म का चीज मिलेगा, उसका स्वाद बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ही क्या? और लोग कहेंगे वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे जगहों पे भीड़ बहुत जल्दी जाती है, लेकिन कोई जानने नहीं आता। इसीलिए कई बार कई दिवसीय शिव महापुराण रखा गया। इस बार मैंने कहा श्री साचेत जी से कि इस बार सिर्फ गुरु चरित्र पर चलूंगा। किसके गुरु कौन थे, गुरु का ज्ञान क्या है, पूजा पाठ की विधि क्या है, कहाँ हमसे गलतियां होती हैं, इसको हम जानने का प्रयास करें कि आखिर काम गलतियां हमसे क्या हो जाती हैं, ऐसा कौन सा विधान हम करें जिससे हमें दिक्कत ना हो। कभी भी आप कांवर नहीं उठा पाए होंगे, सावन है, शायद कोई उठाया हो, और ऐसे भी उठाने वाले 2 साल से नहीं उठा पा रहे हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हो जो शिवलिंग पर जल भी न चढ़ा पा रहे हों, जल भी न चढ़ा पा रहे हों, लेकिन गंगा जल कुछ ऐसी तिथियां हैं, उन तिथियों पर कुछ ऐसी तिथियां हैं, उन तिथियों पर सिर्फ 1 बूंद गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, आपको बहुत फल मिलेगा। वो तिथियां कौन सी हैं? जिस तिथि पर गंगा जल 1 बूंद चढ़ाने से भी कांवर उठाने के इतना पुण्य मिलता है, वो तिथियां हैं पंचमी, नवमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष और अमावस्या। इन तिथियों पर अगर आप शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं सावन के महीने में, तो कांवर जितना उठा के पुण्य मिलता है उतना केवल 1 बूंद गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से ही प्राप्त होता है। लेकिन हमें पता ही नहीं, हम तो इस अफसोस से बैठे हैं, कोरोना है, लॉकडाउन है। कांवर क्या है? कांवर पहला किसने चढ़ाया, क्या विधि थी? आज हम लोग देखते हैं ना तो सोचते हैं अरे, अब इसकी कथा भी आगे चल के मैं बताऊंगा। कांवर का मतलब है दोनों हाथ में जल होना चाहिए, बांस वाला हो, ये जो नहीं कि बांस वाला हो इतना हो, आप 2 हाथों में जल लीजिए, लोटा में, कलश में, और निकल जाइए। कोरोना है, लॉकडाउन है, कहीं भी शिव मंदिर पे जाइए, प्रतिदिन नियम बना लीजिए, बोल बम का नारा लगाते हुए जाइए, जल चढ़ा के आइए। नेत्र को आधा बंद आधा खुला रखिए, इसलिए कि रास्ता लेना चाहिए, नहीं तो बाहर आए गिर जाएंगे तो कहेंगे महाराज ने कारा गोद तोड़ दिया। आधा बंद आधा खुला, और मन में जुबान पे रहे बोल बम, और मन में ये धारणा उठाइए, मन में ये धारणा रखिए कि मैं गंगा जल लेकर बैजनाथ धाम चढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, पहुंचिए, जिस भी मंदिर में पहुंच रहे हैं वहां पे आंख बंद करके बैजनाथ धाम की दृश्य को याद करिए, आपका भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। भाव से, मन से पहुंचिए। शनिवार के दिन बहुत से लोग पीपल पर जल चढ़ाने जाते हैं। जल चढ़ाए, कोई 4 प्रक्रिया किया, कोई 5 किया, कोई 11 किया, लेकिन नियम क्या कहता है कि पीपल पर जल चढ़ाने के बाद कितनी प्रक्रिया करनी चाहिए? 7 पीपल में शनिवार के दिन जल चढ़ा के केवल 7 प्रक्रिया ही करनी चाहिए, जिससे धन की वृद्धि होती है। जब कलश पे कोई भी पूजन हो, कलश पे जो नारियल स्थापित होता है, कोई भी पूजन हो, जो कलश पे नारियल स्थापित हम कभी भी करते हैं, उसमें मौली जो बांधी जाती है वो कितनी बार बांधी जानी चाहिए? कोई 5 बार बांध दिया, कोई 4 बार बांध दिया, कोई 11 बार बांध दिया, नहीं, इसका विधान नहीं है। 9 बार मौली बांधी जाती है, 9 बार, 9 से 8 कर दी,
9 से 10 करते घर की लक्ष्मी क्षय होगी ही होगी। एक भी कथा आपने किया, एक भी पूजन किया, अगर मौली 8 बांध दिया 7 बांध दिया तो घर की लक्ष्मी क्षय होती। भगवान भोलेनाथ और जाने पर कुंदुक का फूल नहीं चढ़ता, किसी भी देवी पर मदार का पुष्प नहीं चढ़ता, विष्णु भगवान पर कभी भी धतूरे का फूल नहीं चढ़ता, सूर्य भगवान पर कभी भी तगर के फूल से अभिषेक सूर्य भगवान का नहीं किया जाता। लेकिन हम हैं जो ने मिला सिया बलरामचंद्र की जय। तो होगा क्या? यज्ञ, हवन और श्राद्ध में सिर्फ काले तिल का ही होता है, सफेद तिल से नहीं होता। वो लोग सफेद तिल काला नहीं, सफेद भी चला दिए, ये भी एक दोष है। संक्रांति के दिन, द्वादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और रविवार के दिन ध्यान दीजिएगा। द्वादशी, संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और शाम के वक्त कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों पर, जो इन तिथियों पर तुलसी का पत्ता तोड़ता है 100 गौ हत्या के बराबर का दोष लगता है। वो दुख वो जिंदगी भर झेलता ही है, उसका दुख कोई नहीं मिटा सकता। हम अपनी गलतियों को करते हैं और करते हैं, भोलेनाथ ने हमारा सुना नहीं, हमारा किया नहीं। जब भी जाप करने बैठे, कोई भी, आप लोग गुरुमुख हैं, जाप करते होंगे, आसन बिछा के करते होंगे। आसन बिछाने के जाप करने से पहले आसन के नीचे की जमीन को छू करके अपने नेत्रों से लगाना चाहिए, फिर जाप शुरू करना चाहिए। नेत्रों से लगाइए, उसके बाद जाप शुरू करिए। अगर आपने आसन पे बिना नेत्र को जमीन को स्पर्श किए, नेत्र से लगाए बगैर आपने किया तो आपका जाप अधूरा है। न मुंह हिले और न ओठ हिले और जाप चलता रहे। इस जाप को क्या कहते हैं? इस जाप का क्या नाम है? इस जाप का नाम है उपांशु जाप। क्या जाप है? उपांशु। 100 बार ओम नमः शिवाय, 108 बार ओम नमः शिवाय जब बोलेंगी तो कहा जाएगा कि जितना पुण्य मिलता है। न ओठ हिले न मुंह हिले, एक बार से ओम नमः शिवाय बिना ओठ और मुंह हिलाए बोलेंगी 108 के बराबर पुण्य मिलता है। 108 के बराबर। मंत्र क्या है? मंत्र के 3 प्रकार हैं। पहला वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र और तीसरा साबर मंत्र। किसी भी देवी देवता, कोई भी मंत्र 3 है जिनमें 3 श्रेणी रखी गई है मंत्रों की। पहला है वैदिक मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वैदिक मंत्र है। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मूर्छिमामृतम्। ये वैदिक मंत्र है। और वैदिक मंत्र कब जपना चाहिए? सामने कलश रखकर कलश की पूजन कीजिए, कलश की स्थापना कीजिए, कलश की पूजन करिए, अखंड ज्योत जलाइए। उसके बाद बैठ करके कम से कम 1100 बार, 2100 बार, 11 माला इस प्रकार का वैदिक मंत्रों का जाप होना चाहिए। अगर ये मंत्र मृत्युंजय महामंत्र आप चलते फिरते जप रहे हैं तो इसका पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि दोष मिलेगा, उल्टा। तो चलते फिरते कौन सा मंत्र जप ले? खड़ा है तब बोल, लेते हैं तब बोल। तो ओम नमः शिवाय ये आप कब जप सकते हैं? पूजन में, पाठ में, चल रहे हैं रास्ते में, तब जप सकते हैं। स्नान के वक्त नहीं।
सोए सो करके नहीं, भोजन करते वक्त नहीं, किसी से बात करते वक्त नहीं, खाना बनाते वक्त नहीं, बर्तन मांजते वक्त नहीं। क्यों? क्योंकि ओम नमः शिवाय ये मंत्र तांत्रिक मंत्र है। तीसरा मंत्र